नमस्कार। एडी याली स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की सच्चाई। घड़ी की अलार्म बजने के साथ साथ रश्मि की भी आंख खुल गई। सुबह के 5 बज रहे थे। उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वह कल रात में बहुत देर से सोई थी। क्योंकि कल रात उसके घर पर एक पार्टी थी। ननद ने अपने बेटे का जन्मदिन यहीं अपने मायके में ही मनाया था, इसलिए जन्मदिन की साज सजावट और केक से लेकर मेहमानों के खाने पीने का सारा इंतज़ाम रश्मि को ही करना था। फिर मेहमानों के जाने के बाद रसोई की साफ सफाई और बिखरे सामानों को रखना उठाना करते हुए उसे रात को सोने में 2 बज गए थे। रश्मि फिर से करवट बदल कर सो गई। फिर से दोबारा जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। वह जल्दी से बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर जब कमरे से निकलने लगी तो मन ही मन सोच रही थी कि आज उसका स्वागत सासू माँ के तानों से ही होगा। और तो और ननद रानी आग में तो घी डालने का काम जरूर करेंगी। रश्मि कमरे से निकलकर सीधे रसोई की ओर चली गई। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अपनी ननद की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी सास से कह रही थी, माँ, आपने अपनी बहू को ज़रूरत से ज़्यादा ही छूट दे दिया है। यह कोई समय है बहू के उठने का? अभी तक महारानी जी सो रही हैं। उन्हें इतनी भी चिंता नहीं है कि अपने पति या सास ननद के नाश्ता भी बनाना है। अगर वह समय पर नहीं उठी तो हम ही दोनों को चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। क्या उसकी माँ ने उसे कोई संस्कार नहीं दिए हैं? उसे इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि वह सुबह घर में सबके उठने से पहले उठ जाए। हर बहू अपने ससुराल में यही करती है। मैंने देखा है, आप भी तो घर में सबसे पहले उठती थी। और आजकल की लड़कियों को देखो, उन्हें कोई शर्म हया भी नहीं है। सूरज की लालिमा सर पर चढ़ आई है और महारानी जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। रश्मि की ननद ने मुंह बनाकर कहा, तुम ठीक ही कह रही हो सोना। मुझे रश्मि की लगाम कसनी पड़ेगी, नहीं तो वह हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगी। अभी तो नई नई है, तब यह कर रही है। थोड़े दिनों बाद तो वह और भी ढीठ हो जाएगी। पड़ोस की मिसेस पाटिल की बहू को देखो, सुबह सूरज निकलने से 1 घंटा पहले ही उठ जाती है। एक हमारी बहू है जो 8 बजे पहले बिस्तर ही नहीं छोड़ना चाहती। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मुझे ऐसी बहू मिली है। रश्मि की सास ने अपनी बेटी से कहा, माँ, इसमें किसी दूसरे को क्या ही दोष देना। जब आपका अपना सिक्का ही खोटा हो, आपका लाडला बेटा लव मैरिज करके लाया है, तो आपकी ये बहू इज्जत कहाँ करेगी। रश्मि की ननद सोना ने मुंह बनाते हुए कहा। रश्मि अपनी सास ननद की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। शादी के समय तो उसकी सास ने रश्मि के मम्मी पापा से कहा था कि मैं रश्मि को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। उसे बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखूंगी। लेकिन ससुराल आने के बाद रश्मि की सास ने उनके साथ बिल्कुल उल्टा ही किया। बेटी मानना तो दूर की बात, उसे बहू का भी अधिकार नहीं दिया गया। उसकी शादी को करीब 1 साल हो गया था। वह जब से शादी करके ससुराल आई थी, तब से लेकर आज तक वह सुबह सबसे पहले उठती है और घर का हर काम अकेले करती है। उसकी सास ने उसके आने के बाद घर में काम करने वाले नौकरों की भी छुट्टी कर दी थी। केवल नौकर के नाम पर दीपा अम्मा ही थी, जो सिर्फ बर्तन धोने का काम किया करती हैं। उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है और बाकी नौकर जो घर के दूसरे काम करते थे,
सासू माँ ने रश्मि के आने के बाद उन लोगों को भी निकाल दिया था। रश्मि सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। ननद की शादी उसी शहर में हुई थी। वह अक्सर अपने परिवार के साथ मायके आ जाया करती। यहाँ खाना भी खाती और रात का खाना पैक कराकर ले भी जाती। इस बार उनके बेटे का जन्मदिन भी घर में ही मनाए जाने का निर्णय लिया गया और जन्मदिन की सारी तैयारियां, खाने से लेकर केक तक की सारी जिम्मेदारी रश्मि को ही सौंप दी गई। रश्मि ने सब काम खुशी खुशी किया। आज थकान के कारण उससे उठने में देर क्या हो गई तो उसके सारे किए कराए पर उसकी सास ननद ने पानी फेर दिया। क्या उसे थकान नहीं लगती? वह इंसान नहीं, रोबोट है। अपने सास ननद की बात सुनकर रश्मि के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और अपने को शांत ही रखा और रसोई में आ गई। उसे अचानक आते देखकर उसकी ननद सकपका गई। रश्मि ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाया और उसे लेकर वह वहाँ से जाने लगी। उसे वहाँ से जाते हुए देखकर सास ने तुनक कर कहा, कहाँ चल दी महारानी जी? नाश्ता कौन बनाएगा? माफ़ करना माँ जी, मेरी माँ ने मुझे कोई संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। मुझे थकान लगी है। इसका कारण आपकी अपनी बेटी है। अब आप लोग अपने लिए नाश्ता बना लीजिए, रश्मि ने कहा और इतना कहकर वहाँ से जाने लगी। तभी रश्मि की ननद ने जोर से चिल्लाकर बोला, बड़ों से जुबान लड़ाना, क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारी माँ ने? मैंने अपने बेटे का जन्मदिन अपने मायके में मनाया है तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं। तुम कौन होती हो मुझे ताना देने वाली? दीदी, यह आपका मायका है, ये मैं भी जानती हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मुझे भी थकान लगते हैं। इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं कि आप लोगों ने बटन दबाया और काम हो गया। मैं हर दिन घर का पूरा काम करती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मैंने खुशी खुशी जन्मदिन का सारा काम किया। आप लोगों के बाद मैं सोने गई। आज सुबह नींद जल्दी नहीं खुली तो आप लोगों ने मेरे माता पिता के संस्कारों पर उंगली उठा दी। आप अपने ससुराल में कितना काम करती हैं, आए दिन यहाँ चली आती हैं, जिससे आपको अपने ससुराल में काम ना करना पड़े। आपने जीजा जी से पैसा लिया और कहा कि आप होटल में जन्मदिन मनाएंगी, पर यहाँ तो सब कुछ मेरे ही मत्थे जड़ दिया। मैंने सब कुछ किया, आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए, पर आप तो एहसान मानना तो दूर मेरे संस्कार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। अगर अच्छा करने के बाद भी बुराई ही मिलनी है तो मुझे अब अच्छा नहीं बनना है। मैं अब उतना ही काम करूँगी जितना आसानी से कर सकती हूँ। मैं एक इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं जो रिमोट का बटन दबाते ही काम हो कर दिया जाएगा। रश्मि ने गुस्से में कहा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों माँ बेटी खुद तो कोई काम करती नहीं हो, बस दिन भर बैठकर बहू पर हुक्म चलाती रहती हो। वह खुशी खुशी सभी काम करती है जिससे तुम दोनों खुश रहो, पर तुम्हें तो बहू को अपमानित करने का बस बहाना चाहिए। कल रात सारा काम खत्म करने के बाद बहू अपने कमरे में सोने गई। दिन भर काम करते करते थकान के कारण उससे सुबह उठने में देर हो गई तो तुम दोनों बहू के संस्कार पर उंगली उठाने लगी, जबकि संस्कार तो तुमने अपनी बेटी को ही नहीं दिए हैं। बहू की माँ ने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसे इस बात की अच्छी समझ है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। शुक्र मनाओ तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की इन हरकतों पर भी बहू कुछ नहीं कहती, वरना कोई दूसरी लड़की होती
तो कब का तुम्हारी बेटी का यहाँ आना बंद कर देती। कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों में से कोई भी आज के बाद बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। वह उतना ही काम करेगी जितना आसानी से कर सकती है। वह इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। मैं सब कुछ देखते हुए भी चुप था, पर आज तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे बोलने पर मजबूर ही कर दिया। आखिर बहू भी किसी की बेटी ही है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले ऐसा ही व्यवहार करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? और सोना, तुमको तो बहू से ऐसा बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। पहले खुद को देखो, तुम कितना अपने ससुराल वालों की सेवा करती हो, तब अपनी भाभी पर उंगली उठाओ। अगर तुम आज अपनी भाभी के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखोगी तो हमारे ना रहने के बाद तुम्हारा मायका ही खत्म हो जाएगा। आगे जैसा तुम करोगी वैसा ही पाओगी। इतना कहकर रश्मि के ससुर जी वहाँ से चले गए। रश्मि भी उनके जाने के बाद वहाँ से चली गई। रश्मि की सास और ननद एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गई और अपने द्वारा किए गए रश्मि के प्रति व्यवहार को याद करने लगी। उन दोनों को भी एहसास हुआ कि वह रश्मि के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी और अपने द्वारा किए गए व्यवहारों से सीख लेकर उन्होंने रश्मि के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का निश्चय किया। सोना अपनी भाभी से जा कर के माफ़ी मांगी और अपनी भाभी को आज से अपनी बहन जैसा मानने का वचन दिया। दोस्तों, आपको भाभी और ननद की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।